तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का लास्ट सेक्शन करने जा रहे हैं जो कि है टेलर्स थ्योरम पे बेस्ड। तो ये क्या है? टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए ये थ्योरम क्या कहती है। इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई possessing continuous partial derivatives of nth order in some neighborhood of a point a, b। मतलब कि अगर एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का x, y का, और जो हमारा फंक्शन है f, वो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो nth ऑर्डर तक, मतलब कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स के करते हैं किसके अराउंड? एक पॉइंट a, b के नेबरहुड के अराउंड, है ना। इस a, b के अराउंड जितने भी पॉइंट्स लोगे उन सब पे जो हमारा फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ इफ f ऑफ if a plus h b plus k is any neighborhood of this point, देखो ये a b पॉइंट है, मैंने क्या कहा इसके नेबरहुड में आसपास के पॉइंट। अब उन्होंने इसका a b का एक आसपास का पॉइंट लिया है a plus h b plus k, मतलब a में हल्की सी वैल्यू ऐड करिए, देखो b में एक हल्की सी वैल्यू ऐड करिए ना, तो a b यहाँ पर है, तो a plus h b plus k क्या लिया उसके अंदर, एक नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट लिया है। देन देयर एग्जिस्ट, वो क्या बोल रहे, छोटी सी वैल्यू थीटा एग्जिस्ट करेगी जो कि 0 से 1 के बीच में होगी, वेरी स्मॉल, सच दैट अब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है इस नेबरहुड के पॉइंट पे a प्लस एच b प्लस k पॉइंट पे कितनी होती है, ये आपको अब ये थ्योरम बताती है। याद रखनी है आपको, ये क्या थ्योरम बताती है कि ये सीरीज कैसे खुलेगी कि फंक्शन की वैल्यू इस नेबरहुड के पॉइंट पे a प्लस एच b प्लस k के अराउंड कितनी होती है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे a b प्लस डी एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस चलते जाएंगे एंड सोन 1 बाय कहाँ तक लेके जाना है पहले n-1 फैक्टोरियल, देखो इनटू में डी n-1 एफ ऑफ ए बी प्लस लास्ट में 1/n फैक्टोरियल डी एन एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। वे जो डी है आपके, डी क्या है, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और डी एन क्या है, यही जो वैल्यू है एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई की पावर एन। तो ये हमको अब प्रूफ करना है। आई होप देखो याद भी हो गया होगा ये, है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस ये तो कैसे होगा, पहले फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे a b, फिर प्लस एक बार डी एफ ऑफ ए बी, फिर देखो फैक्टोरियल चलता रहेगा नीचे, यहाँ पर देखो 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पर डी स्क्वायर एफ ऑफ ए बी चलते जाओगे, मतलब अगला क्या आएगा, देखो 1/3 फैक्टोरियल और ऊपर डी क्यूब एफ ऑफ ए बी चलते जाओगे, नेक्स्ट 1/n-1 फैक्टोरियल डी एन माइनस एफ ऑफ ए बी, और जैसे ही एन पे पहुंचोगे तो 1/n फैक्टोरियल डी एन, लेकिन यहाँ एफ ऑफ ए बी की जगह क्या लिखना है आप लोगों को, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, मतलब कि हल्की सी वैल्यूज ऐड हो गई हैं। थीटा क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बिटवीन 0 and 1। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक g ले लिया है, एफ ऑफ एक्स वाई को मैं फंक्शन g बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, x को मैंने क्या मान लिया, सम a प्लस एच टी, और y को क्या मान लिया, b प्लस के टी। फिर अगेन t क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0 और 1 के बीच में। मैंने x और y के अंदर एक कंपोजिशन, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन कर दी है, x और y के अराउंड क्या कर दी है, a प्लस एच टी कोमा, और y को क्या बोल दिया है, b प्लस के टी। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, a प्लस एच b प्लस के पे चाहिए ना। तो हमने हल्का सा यहाँ पर क्या कर दिया है, h के साथ एक मल्टीप्लाई कर दिया है t का, लास्ट में हम t को क्या कर देंगे, बस 1 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर इसी का आ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, तो x को मैंने a प्लस एच टी मान लिया और y को b प्लस के टी, वेयर t क्या है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बिटवीन 0 and 1। अब यहाँ से बताइए, क्योंकि x t का फंक्शन है तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, सिर्फ h, क्योंकि a और h तो कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली dy बाई dt क्या आ जाएगा, k। चलो यहाँ से देखो, हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने g को f ऑफ एक्स वाई मान लिया, और मैंने क्या कर लिया, x को a प्लस एच टी सब्सिट्यूट किया और y को b प्लस के टी, वेयर t इज बिटवीन 0 and 1। तो dx बाई dt यहाँ से h आ गया था, dy बाई dt k आ गया था, है ना। और यहाँ पर देखो कंपोजिट फंक्शन बन गया ना, जो g है या f है वो x y का फंक्शन है, और x y दोनों फर्दर किसके फंक्शन है, t के। तो आप g का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कंप्लीट t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब देखो ये जो फाइनली जिस पे डिपेंड कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पे कर रहे हैं, तो अब g का t के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव आएगा। तो dg बाई dt किसके इक्वल होगा, पहले g का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेल g बाई डेल x इंटू में dx बाई dt, फिर प्लस g का y के रिस्पेक्ट में डेल g बाई डेल y इंटू में dy बाई dt, फिर dx बाई dt कितना है, h, तो क्या आ जाएगा dg बाई dt, h डेल g बाई डेल x प्लस k डेल g बाई डेल y, g दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y। जी सीरीज हटा सकते हैं, तो बेसिकली आपके पास d बाई dt की वैल्यू क्या आई है, h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y। सिमिलरली मुझे d स्क्वायर g अपॉन dt स्क्वायर निकालना है ना, g का सेकंड डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, d बाई dt ऑफ dg बाई dt। फिर dg बाई dt की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी आई थी, h डेल g बाई डेल x प्लस
के डेल जी बाई डेल वाई, है ना, जी मैंने बाहर निकाल दिया, और इंटू में डी बाई डी टी की देखो वैल्यू क्या आई है, भी आई है एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई, फिर ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये क्या होगा इस चीज का होल स्क्वायर इंटू में जी, मतलब डी स्क्वायर जी बाई डी टी स्क्वायर क्या आया देखो, इस क्वांटिटी का स्क्वायर जी। ऐसे ही मैं चलती जाऊंगी, मैं क्या देखो डी जी बाई डी टी क्या आया था, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई इंटू जी, डी स्क्वायर जी अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर जी। तो ऐसे ही चलती जाऊंगी, तो nth होल्डर क्या आ जाएगा, डी एन जी, मतलब जी का nth डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई की पावर n इंटू में g। इतना मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखो हमारे पास g जो है वो फंक्शन ऑफ t बन गया था, है ना, क्योंकि g को मैंने f ऑफ एक्स वाई बोला था और एक्स वाई फर्दर किसके बन रहे थे, t के फंक्शन बन रहे थे, तो g t का फंक्शन बन गया। और हमको शुरू में ही दिया हुआ है कि f क्या कर रहा था, उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे ना, तो अगर f के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो g मतलब कि g के भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि g तो f के बराबर है, और अगर किसी के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस तो होता ही है, तो मतलब कि g का जो nth ऑर्डर है डेरिवेटिव वो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा 0 1 में। तो g एक फंक्शन है सिंगल वेरिएबल t का, और g का nth डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, किसके अराउंड 0,1 के अराउंड, क्योंकि t की मैंने वैल्यू कहां से ली थी, 0 से 1 के बीच में ली थी। तो अब ये आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम होती है जो कि आपने पहले पढ़ी होंगी, वो देखो क्या बोलती है कि अगर ऐसे अगर g को रिप्लेस कर दे कोई फंक्शन f है, तो वो मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे खुलती है कि किसी फंक्शन की वैल्यू किसी x के अराउंड क्या होती है, f की वैल्यू 0 पे प्लस x f डैश 0, क्योंकि किसके अराउंड खुलती है, 0 के अराउंड खुलती है, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस चलती जाऊंगी लास्ट में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू f का nth डेरिवेटिव इंटू में थीटा x, अगेन थीटा क्या है, एक वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो मैं ये यूज कर लूंगी g के लिए। तो g किसका फंक्शन था, t के लिए, तो मैक्लॉरिन थ्योरम g के लिए क्या खुलेगी, g ऑफ t इज इक्वल टू g एट 0 प्लस t g डैश 0 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल g डबल डैश 0, चलती जाऊंगी n माइनस 1 तक पहुंचूंगी तो क्या आएगा, t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू g की पावर, मतलब g का n माइनस 1 एट डेरिवेटिव एट 0 प्लस लास्ट टर्म देखो कैसे आनी है, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू में g n थीटा t, मतलब g का n डेरिवेटिव इंटू थीटा t। फिर मैं क्या कर दूंगी, t की जगह 1 पुट कर दूंगी पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, g एट 1 t की जगह 1, तो g 0 प्लस g डैश 0 इंटू 1, मतलब g डैश 0 प्लस g डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि t का स्क्वायर 1 है, एंड सो ऑन चलती जाऊंगी, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल g का n माइनस 1 एट डेरिवेटिव एट 0 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल g का n डेरिवेटिव एट थीटा t। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है, देखो g किसके इक्वल था, f ऑफ एक्स वाई के इक्वल था ना, तो g ऑफ t किसके इक्वल होगा, वो भी f ऑफ एक्स वाई के, बट x की वैल्यू हमने शुरू में क्या मानी थी, a प्लस एच टी, और y की b प्लस के टी, तो g एट 1 यहां से क्या आ जाएगा, f एट a प्लस h, क्योंकि t 1 हो जाएगा, कोमा b प्लस k, तो g एट 1 क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h कोमा b प्लस के। सिमिलरली g एट 0 क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर मैं t की जगह 0 रख दूं, g एट 0 इज इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो g एट 0 क्या बन जाएगा, f ऑफ a कोमा b यहां से। उसके बाद अभी हम लोगों ने किया था कि g का nth डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, है ना, जिसको हम g एंड t भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल आया था, h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस k डेल अपॉन डेल वाई की पावर n इंटू में gt, है ना, तो वो होगा। इसी तरह अगर मैं t की जगह इसमें 0 पुट कर दूं तो g का nth डेरिवेटिव 0 पे क्या हो जाएगा, h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस k डेल अपॉन डेल वाई की पावर n इंटू में g एट t था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, g एट 0, ठीक है, क्योंकि g तो चल ही रहा है ना, g किसका फंक्शन है, t का, तो मैं जहां g है मैं g एट t लिख सकती हूँ, और फिर मैं t की फर्दर वैल्यूज रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये आ गया g की nth डेरिवेटिव 0 पर, मतलब यहाँ से देखो जर्नल आया है, मैं 1 डालूंगी तो मुझे 1 पे मिल जाएगा, मतलब g डैश 0 g डबल डैश 0 सब वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब मैं अपनी फाइंडिंग मैक्लॉरिन थ्योरम जो आई थी g के लिए, वो क्या आई थी, देखो g एट t किसके इक्वल था, देखो एट 1 के लिए, सॉरी, है ना, तो g एट 1 क्या आया था, हमने पीछे अभी निकाला था, g 0 प्लस g डैश 0 प्लस g डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये सब था ना, तो g एट 1 और किसके इक्वल लिख रहे थे हम, f ऑफ a प्लस h कोमा b प्लस k, तो इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो g एट 1 मतलब कि f ऑफ a प्लस h कोमा b प्लस k, ये किसके इक्वल था, देखो सबसे पहले g एट 0, और g एट 0 अभी हमने देखा ऊपर क्या है, f ऑफ a कोमा b प्लस अगली टर्म क्या आती है, g डैश 0। अब देखो g डैश 0 यहाँ से क्या आएगा, g डैश n की जगह 1 डालेंगे इधर, तो क्या आएगा, g डैश 0 तुम्हारा h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y की पावर n इंटू में g एट 0, g एट 0 क्या है, f ऑफ a कोमा b, है ना, और इसकी पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, d f ऑफ a कोमा b। सिमिलरली सॉरी, इसकी पावर 1 मत, और ये वैल्यू क्या आपकी h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस k डेल अपॉन डेल वाई, आप लोगों की क्या वैल्यू है,
ये चीज d के इक्वल आया था ना, ये तो ये d की पावर n इंटू में g एट 0 को आप क्या बोल सकते हो, देखो फिर से वही हमने अभी शुरू में भी पढ़ा था ये, तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू होती है nth वालों के लिए, तो हम g0 को किससे रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ a प्लस थीटा एच कॉमा b प्लस थीटा के, वेयर अगेन थीटा क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो फाइनली आपके पास g की nth वैल्यू 0 पे क्या आई है, d की पावर n इंटू में f ऑफ a प्लस थीटा एच कॉमा b प्लस थीटा के, ये nth पे आई है। बाकी वैल्यूज हम यहां से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो मैं वैल्यू खेल रही हूँ मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या कहते हैं, जी एट 1 किसके इक्वल आया था, g0 प्लस g डैश 0 प्लस g डबल डैश 0 2 फैक्टोरियल प्लस चलते जाएंगे 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल gn माइनस 1 0 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल gn थीटा t। तो सबसे पहले देखो g एट 0 क्या है, f ऑफ a कोमा b प्लस g डैश 0 यहाँ से क्या आएगा, इसकी पावर 1, मतलब ये क्या चीज है d की पावर 1 इंटू में g एट 0 क्या लिखूंगी, f ऑफ a b, तो क्या वैल्यू है d f ऑफ a b प्लस नेक्स्ट के लिए जाऊंगी। अब नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या आपकी g डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो चलता जाएगा, और g डबल डैश 0 देखो यहाँ से क्या आएगा, डबल डैश मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव n की जगह 2 डालेंगे तो इस पूरी का स्क्वायर, और ये चीज क्या है d, तो d का स्क्वायर इंटू g एट 0, d स्क्वायर इंटू g एट 0 क्या आप लोगों का f ऑफ a b, तो क्या आएगा d स्क्वायर f ऑफ a b प्लस चलती जाऊंगी। लास्ट में जब n माइनस 1 टर्म तक पहुंचूंगी तो नीचे क्या है 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल मैक्लॉरेंस थ्योरम से इंटू में g का n माइनस 1 एट डेरिवेटिव 0 पे, तो g के लिए n माइनस 1 डेरिवेटिव 0 पे, मतलब n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d की पावर n माइनस 1 इंटू में g एट 0 मतलब f ऑफ a b। लास्ट टर्म आप लोगों की क्या आनी है 1 अपॉन n फैक्टोरियल g का nth डेरिवेटिव इंटू थीटा t, तो क्या आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल g का देखो nth डेरिवेटिव कितना है 0 पे, d की पावर n इंटू में f ऑफ a प्लस थीटा एच कोमा b प्लस थीटा के। लास्ट वैल्यू के लिए आपको f ऑफ a कोमा b नहीं लिखना है, क्या लिखना है f ऑफ a प्लस थीटा एच कोमा b प्लस थीटा के। और यही आप लोगों को क्या करना था, देखो प्रूफ भी करना था कि फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच कोमा b प्लस के पे क्या है f ऑफ a कोमा b प्लस d f ऑफ a कोमा b प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल d स्क्वायर f ऑफ a कोमा b प्लस चलते जाएंगे 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d की पावर n माइनस 1 f ऑफ a कोमा b प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल d की पावर n f ऑफ a प्लस थीटा एच कोमा b प्लस थीटा के। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ होगी। उसके बाद देखो ये कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ रिमार्क्स हैं। फॉर t इक्वल टू 1, अब देखो अगर t 1 रख लूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट में t 1 रखा भी है, तो x की वैल्यू क्या बन रही है a प्लस एच, और y की वैल्यू क्या बन रही है b प्लस के। तो यहाँ से आप लोग d देखो हमारा क्या आया था प्रूफ में h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y, तो आप h की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखो x माइनस a, और k की जगह क्या लिख सकते हैं y माइनस b, तो d क्या बन जाएगा आपका x माइनस a डेल अपॉन डेल x प्लस y माइनस b डेल अपॉन डेल y। उसके बाद यही चेंजेस आप जो आपकी मेन सीरीज आई है फंक्शन की वैल्यू, अब देखो ये जर्नल हो जाएगा x कोमा वाई के लिए, और x कोमा वाई वही a कोमा b के नेबरहुड के पॉइंट्स हैं। वो क्या थी वैल्यू f ऑफ a कोमा b प्लस d f ऑफ a b। अब मैं d की जगह के क्या लिख रही हूँ, देखो जो हमने अभी पीछे रिमार्क में लिखा x माइनस a डेल अपॉन डेल x प्लस y माइनस b डेल अपॉन डेल y इंटू में f ऑफ a कोमा b प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल d का स्क्वायर होता है, और d क्या आपका फिर से x माइनस a डेल अपॉन डेल x प्लस y माइनस b डेल अपॉन डेल y का होल स्क्वायर f ऑफ a कोमा b चलती जाऊंगी, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल h की d की पावर n माइनस 1, मतलब d क्या है फिर से x माइनस a डेल अपॉन डेल x प्लस y माइनस b डेल अपॉन डेल y f एट a कोमा b, प्लस जो लास्ट की टर्म है nth टर्म उसको rn बोलते हैं, और rn देखो कैसे खुलेगा nth टर्म कैसे खुलेगी 1 अपॉन n फैक्टोरियल फिर से d की पावर n मतलब x माइनस a डेल अपॉन डेल x प्लस y माइनस b डेल अपॉन डेल y इंटू में लास्ट में आपको क्या लिखना होता है f ऑफ a कोमा b की जगह f ऑफ a प्लस थीटा h कोमा b प्लस थीटा y। अब फिर से h की जगह आप क्या लिख रहे हैं x माइनस a, और k की जगह क्या लिख रहे हैं y माइनस b। तो ये आपकी लास्ट टर्म आ गई, और आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं उसमें यही टर्म्स यूज करनी है। और इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू f ऑफ a कोमा b प्लस थोड़ा टर्म्स को रिड्यूस करके x माइनस a, देखो डेल बाय डेल x, अब ब्रैकेट खोलेंगे डेल बाय डेल x ऑफ f ऑफ a कोमा b का मतलब क्या है f x a कोमा b प्लस सिमिलरली y माइनस b इंटू में फिर से f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है f y एट a कोमा b, प्लस जो सेकंड टर्म आएगी ये वाली वो क्या है 1/2 फैक्टोरियल। इस चीज का देखो होल स्क्वायर कैसे खुलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू में देखो ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल x का स्क्वायर, मतलब कि डेल बाय डेल x पहले f ऑफ a b का फिर से डेल बाय डेल x f ऑफ a कोमा b का, मतलब ये क्या हो जाएगा f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा f x x a कोमा b। सिमिलरली सेकंड टर्म क्या आती है a माइनस b के होल स्क्वायर में
2 टाइम्स a माइनस बी मतलब 2 टाइम्स x माइनस ए इंटू में y माइनस बी इंटू में देखो पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर जो आएगा उसके फिर से y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो वो क्या बन जाएगा एफ एक्स वाई ए कोमा बी प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी इसका स्क्वायर मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में एफ वाई वाई ए कोमा बी, क्योंकि f का डेरिवेटिव आप कितनी बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो क्या आ जाएगा एफ वाई वाई ए कोमा बी। सिमिलरली आप थर्ड वाली टर्म भी खोल सकेंगे, वो क्या आ जाएगी 1/3 फैक्टोरियल, देखो वो क्या चीज थी इसका होल क्यूब हो जाएगा ना थर्ड पावर, और वो क्या खुलेगा फिर a प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता है a क्यूब प्लस 3ab है ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या खुलता है आप लोगों का, तो आप थर्ड टर्म खुद खोल के देखिएगा क्या आएगी, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी थर्ड टर्म बनेगी क्या कहते देखो टेलर्स थ्योरम में 1/3 फैक्टोरियल, उसके बाद d की पावर 3 ना, d क्या था आपका फिर से x माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल बाय डेल वाई की पावर 3 इंटू में फंक्शन की वैल्यू x कोमा y है ना, सॉरी a कोमा b पे, ठीक है। तो इसको खोल दीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे थर्ड पावर, पहले तो इसका होल क्यूब का फॉर्मूला खोल a क्यूब मतलब पहले टर्म का क्यूब, तो क्या आएगा x माइनस ए का क्यूब इंटू में देखो इस बार फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी बार होगा 3 बार होगा x के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स 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 ए कोमा बी, फिर ऐसे नेक्स्ट टर्म क्या खुलेगी 3 इंटू ए स्क्वायर बी मतलब पहले वाले का स्क्वायर इंटू मतलब x माइनस ए का स्क्वायर इंटू में y माइनस बी, और इसका डेरिवेटिव कैसे खुलेगा f का 2 बार x के रिस्पेक्ट में और 1 बारी y के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स एक्स वाई ए कोमा बी एंड सो ऑन आप इसको खोल सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया है टेलर्स थ्योरम की सेकेंड फॉर्म, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में यही चीज यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है इस फंक्शन को अबाउट द पॉइंट 1,1 अप टू द टर्म्स ऑफ द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का मतलब देखो ये फर्स्ट डिग्री और जो ये आपकी सेकेंड डिग्री मतलब यहां तक आपको जाना है ना, 2 फैक्टोरियल तक। सेकेंड डिग्री मतलब कि ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक आपको ओपन करना है, आगे आपने ओपन नहीं करना एंड सो ऑन चलाना है। तो देखिए सबसे पहले तो एफ एक्स कोमा वाई क्या हो गया आपके पास x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4। तो सबसे पहले देखो किस पॉइंट पे निकालना है 1,1 पे निकालना है, तो आपका a कोमा b पॉइंट क्या हो गया 1,1। तो एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी देखो 1 प्लस हर जगह x कोमा वाई की जगह 1,1 रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 1। फिर आपको देखो ये है अब आपके टेलर्स थ्योरम, आपको क्या क्या चाहिए देखो f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, f का x y मतलब f x y मतलब f का पहले पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, देन x के रिस्पेक्ट में और f y y है ना सेकंड डिग्री तक। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव आपको चाहिए f के, तो ये मैंने निकाल दिए सारे। तो सबसे पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा देखो यहाँ से 4x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर है ना, और ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मतलब जो आपने x के रिस्पेक्ट में पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, फिर से इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। फिर से y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इस फंक्शन का 2x स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब। फिर से एफ वाई वाई क्या आएगा एफ वाई का फिर से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, और एफ एक्स वाई का मतलब कि जो आपने y के रिस्पेक्ट में करा है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो क्या आएगा 4xy और ये तो 0 हो जाएगा है ना। और फिर मुझे ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पे चाहिए a कोमा b पॉइंट पे, मतलब जिसके अराउंड आप इसको खोलना चाह रहे हैं वो पॉइंट क्या आपका 1,1। तो इन सब की वैल्यूज मैं किस पे निकाल दूंगी 1,1 पॉइंट पे है ना। तो एफ एक्स एट 1,1 क्या आ जाएगा देखो x की जगह 1 और y की जगह 1 डालिए 4 प्लस 2 6। सिमिलरली एफ एक्स एक्स एट 1,1 क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 मतलब 14। एफ वाई एट 1,1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2। सिमिलरली एफ एट वाई वाई क्या आ जाएगा एफ वाई वाई एट 1,1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 12 मतलब -10। एंड सिमिलरली एफ एक्स वाई एट 1,1 क्या आ जाएगा 4। अब ये सारी वैल्यूज ले जाकर के मैं क्या कर दूंगी टेलर्स थ्योरम के अंदर पुट कर दूंगी, किसके लिए फंक्शन एफ एक्स वाई के लिए एट पॉइंट 1,1। देखो कैसे खुलेगी अब ये थ्योरम एफ एट ए कोमा बी मतलब एफ एट 1,1 प्लस डी। अब देखो डी क्या बनेगा यहाँ से अभी हमने बताया था, क्योंकि हमने t1 रख दिया था तो h की वैल्यू x माइनस ए और y की k की y माइनस बी बन गई थी ना। तो d क्या है हमारा x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल y, और a और b की जगह क्या लिखना है 1 इंटू में किसका फंक्शन की वैल्यू इंटू में किसका, यहाँ पे आप डायरेक्ट 1,1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने क्या लिखा है यहाँ पर एफ एक्स वाई करके फिर एट 1,1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप है ना। डायरेक्ट एफ ऑफ ए कोमा बी ना लिखने की बजाय उसने पहले यहाँ पे क्या बोला है
एफ एक्स वाई, फिर लास्ट में क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स कोमा वाई की जगह क्या लिखना है, 1,1 ही लिखना है। अब देखो, और सिमिलरली सेकंड जो इसकी डिग्री वाली टर्म थी वो क्या थी, 1/2 फैक्टोरियल डी का स्क्वायर इनटू में एफ ऑफ ए बी जो क्या लिख रहा है फिर से एफ एक्स वाई, फिर से नीचे लिख रहा है एट 1,1। तो देखिए इन दोनों टर्म्स को खोलूंगी, पहले ये वाली टर्म देखो कैसे खुलेगी, x माइनस 1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस 1 डेल अपॉन डेल वाई इंटू में फंक्शन एक्स वाई एट 1,1। देखो कैसे खुलेगा ये x माइनस 1 इंटू में ये कैसे खुलेगा, देखो अब f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब एफ एक्स और किस पॉइंट पे फिर एक्स वाई की जगह 1,1, तो एफ एक्स एट 1,1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू एफ वाई एट 1,1। और ये वैल्यूज मैं निकाल के लाई हूँ पीछे अभी ऊपर, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आपकी ये वाली टर्म की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मुझे ये वाली टर्म भी निकालनी है ना, तो ये वाली टर्म कैसे खुलेगी, x माइनस 1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस वाई डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू में एफ एक्स वाई एट 1,1। तो इसको खोलिए, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या आएगा, x माइनस 1 स्क्वायर इंटू में एफ एक्स एक्स एट 1,1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एट 1,1 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एफ एक्स वाई एट 1,1। तो ये सारी वैल्यूज फिर से ऊपर से पुट करूंगी, यहाँ से एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी डालनी थी, 14, एफ वाई वाई की -10 और एफ एक्स वाई की 4, ये सारी वैल्यूज डालूंगी, तो ये मेरी ये वाली टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज ले जाकर के मैं एफ एक्स वाई में पुट करूंगी और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। और आपको लास्ट में एंड सोन लगाना है, क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड टर्म तक खोलनी है, सेकंड डिग्री तक खोलनी है, उसने बोला ही था क्योंकि कहाँ तक खोलना है, मुझे सेकंड टर्म तक खोलना है। तो ये इस टाइप के आपको टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको होमवर्क है कि आपको टेलर्स थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है, सारी जो इसके रिमार्क्स वाले एप्लीकेशंस, मतलब अनदर फॉर्म है जो टेलर्स थ्योरम की, वो करनी है और सारे एग्जाम्पल ट्राई करने हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।